भाभी माँ आम पपीता लाइए, क्या काट कर लाऊं? प्रेगनेंसी में पपीता नहीं खाया जाता है ननद जी, आम ही काट के ले आइए। ठीक है भाभी। फल ला के रखे नहीं कि बकरी की तरह चरना स्टार्ट हो गई। दिन भर बस बैठे बैठे खाना है। माँ खा तो मैं भी रही हूँ, तो भाभी को सिर्फ क्यों सुना रही हो? जाओ मेरे लिए खाना लेकर आओ, आम भी काट लेना, दवाई भी खाना है। जी मम्मी जी। माँ इतनी बेरुखी भाभी के लिए क्यों? वो प्रेग्नेंट है ना। तुम्हारा भाई तो नौकरी छोड़ के घर में बैठा हुआ है, तो जो घर में बनता है उसी को खाए। कहाँ से मैं फल फ्रूट्स खिलाऊंगी? 200 रुपये आम खिलाने की मेरी औकात नहीं है। जब तक तुम हो फल फ्रूट्स आ रहा है फिर कुछ नहीं लाऊंगी। अरे जिसका पति कमाता है ना वही सिर्फ शौक पूरा करते है, खाने पहनने का, पिज्जा बर्गर। जिसका पति नहीं कमाता है ना सिर्फ मोबाइल में फोटो देख के संतुष्टि करती है। माँ इतनी छोटी सोच मेरी नहीं है, और ना ही तुम मुझे कभी सिखाई हो, तो फिर आज क्यों? मम्मी जी खाना लगा दी हूँ, चलिए खा लीजिए। सुनो, बेटा को बोल देना 1-2 महीना में नौकरी नहीं लगेगा ना तो तुम लोग अलग आशियाना ढूंढ लेना। जब तक तुम लोग को शरीर पे लोड नहीं पड़ेगा ना फ्री की रोटी खाते रहोगी। कैसी बात कर रही हो मम्मी जी? वो आपकी बीमारी की वजह से अपनी नौकरी छोड़े हो और आप उन्हें वहाँ जाने भी नहीं दे रही हो। कहीं फेंका हुआ है नौकरी जो तुरंत मिल जाएगी? टाइम लगेगा, जाते ही तो है डेली इंटरव्यू देने। हाँ तो घर से पत्नी हुर्रा लगाओगी तभी वो जल्दी से नौकरी ढूंढ पाएगा, क्योंकि तुम्हें तो अच्छा लगता होगा वो घर में बैठा है तो। लेकिन तुम्हें ये नहीं पता है कि घर में बैठे बैठे इंसान बड़ा सा दीवार भी खा जाता है। माँ अब और मत सुनाओ तुम भाभी को, क्योंकि वो भी इंसान है। वो तो पूरी जिम्मेदारी अपनी बहू होने की निभा रही है ना, तो फिर अब भाभी को क्यों सुना रही हो? क्या मैं गलत उसको बोली? दामाद जी नहीं कमाते तो तुमको भी तुम्हारी सास सुनाती। हाँ माँ, ये तो देखकर मुझे पता चल गया कि बहू चाहे जितनी भी अच्छी हो, अगर उसका पति नहीं कमाता हो ना माँ, तो उसको उस घर में इज्जत नहीं मिलती। रुको भैया, माँ 5,000 देना तो। क्यों, क्या मंगवाई हो? वो 2 सूट देखी थी नेट पे तो बहुत सुंदर था, तो ऑर्डर कर दिया, एक मेरे लिए एक भाभी के लिए। ये लो 2,500 रुपया, तुम अपना ले लो, उसका रिटर्न कर दो। लो ले लेती। रहने दे माँ, सूट की कमी नहीं है मुझे। क्यों नहीं ली? वैसे भी ससुराल जाओगी तो वहाँ तुम्हारी सास ननद देखेगी कि कितना सेट कपड़ा मिला, तो एक सेट सूट भी हो जाता तुम्हारा। मुझे नहीं दिखाना है किसी को। तो ऑर्डर क्यों की थी कि दोनों ननद भुजाए एक जैसा पहनेंगे। तो तू ले लेती। माँ जब घर की मालकिन अपने बच्चों में 2 रंग करने लगे, तो आपको क्या लगता है कि घर के लोग आपको मालकिन मानेंगे क्या? आपकी बात सुनेंगे क्या? मतलब तुम अपनी भाभी के लिए तू अपनी माँ से लड़ गई? कभी कभी बड़े भी गलती करते हैं माँ, मैं उसी को बस सुधार रही थी। खा लो कैरेट, देखो इसे कैसे खा रहा है। मिठू भागो यहाँ से। माँ है जो दिन भर रूम में बतियाते रहती है, बेटी है जो बाहर मोबाइल देखते रहती है। घर के कोई काम धाम हो या ना हो बतियाते रहना है। सबसे ज्यादा हम ही खाते हैं ना घर में, तो मुझे तो काम करना ही पड़ेगा। बरसात के मौसम में सारा सामान डिब्बा बंद करके नहीं रखेगा ना तो सब खराब हो जाएगा। खुला है। प्रणाम माँ, मैं आ गई। हाँ बेटी तू आ गई, लेकिन मुझे ये बता इतनी हड़बड़ी में तुम कैसे आ गई बिना फोन के? तुझे सावन में भैया जाता ही लाने के लिए। माँ मुझे यही रहना, मुझे एक रूम दे दो। यहीं रहना है? रूम चाहिए, पर क्यों? क्यों क्या, मैं अब यहाँ नहीं रह सकती क्या? ये मेरा घर नहीं है क्या? बेटी ये तुम्हारा ही घर है, तुम्हारा जब मन करे तुम आ सकती हो, लेकिन ऐसे बिना सूचना के अचानक आ जाना मुझे कुछ ठीक नहीं लगा। माँ बात को समझो, मुझे वहाँ नहीं रहना, मुझे यहीं रहने दो। क्या बोल रही है सोनी? दामाद जी तुम्हारे बीच झगड़ा हुआ है क्या बेटा? माँ मेरी शादी कैसे घर में की? वो लोग मेरा जीना हराम कर दिए हैं। क्या लड़कियों की अपनी जिंदगी नहीं होती? क्या वो ससुराल में सिर्फ काम करने के लिए बनी है? ऐसे कैसे बोल रही हो? क्या दामाद जी तुम पे हाथ उठाए हैं बेटा? दिखाओ जरा कहाँ मारे हैं। अरे नहीं माँ। तो क्या हुआ, साफ साफ बताओगे? अरे क्या क्या बताऊं मम्मी, इनकी माँ यानी मेरी सास हर टाइम मेरे पीछे पड़ी रहती है। मुझे रूम में 1 मिनट नहीं रहने देती है, बोलते रहती है कि मोबाइल से सारे दिन मायके बात करते रहती है। आज तो वो हद ही कर दी, सुबह 4 बजे मैं रूम में टपक गई और ताना मारने लगी। बोली कि सुबह के 4 बज गए लेकिन अभी तक मुझे चाय नहीं मिला है। महारानी अभी तक सो रही है, गाँव समाज वाले को पता चलेगा तो क्या सोचेंगे? मैं उनको जवाब दी तो ये मुझ पे गुस्सा करने लगे। देखो सोनी, कोई भी मर्द ये बर्दाश्त नहीं कर सकता कि उसकी माँ को तुम पलट कर जवाब दो। रही बात सास बहू के झगड़े के, तो वो हर घर में होता है।
इसका ये मतलब नहीं कि बेटी ससुराल छोड़ के मायके में रहने चले आए। क्यों? मैं यहाँ क्यों नहीं रह सकती? क्या शादी के बाद बेटी का मायका में हक नहीं होता? अगर बेटी साफ तौर पे जवाब दूं तो हाँ भी और नहीं भी। क्या? देखो सोनी, माँ बाप के सारे संपत्ति पे सभी बच्चों को बराबर अधिकार होता है, लेकिन ये भी सच है बेटा कि एक लड़की की शादी हो जाने के बाद उसका घर, उसका सब कुछ उसके पिता के घर से नहीं, उसके पति के घर से जोड़ा जाता है। इसलिए तुम्हारा घर दामाद जी का घर है, ये नहीं। ये बात सोनी तुम जितनी जल्दी समझ जाओगी उतना अच्छा होगा तुम्हें घर बसाने में। लेकिन माँ, मैं उस घर में कैसे रहूंगी? मुझे घुटन होती है वहाँ। सोनी, रिश्ते बंदूक की नोक पर रख कर नहीं चलाए जाते बेटी, बल्कि रिश्ते प्यार और झुकने से चलते हैं, वरना आजकल रिश्ते टूटते देर नहीं लगते। मम्मी जी, ननद जी आ गई है तो मैं भी अपने भैया के यहाँ चली जाऊँ राखी बांधने। 1-2 दिन रहकर आ जाऊंगी। हाँ जाओ। मेरी बेटी यहाँ आराम करने आई है, खुद तो बैठ के मुफ्त के रोटी तोड़ते रहती हो, जरा सा लोड पड़ता नहीं है कि मायका भाग जाना है। ठीक है मम्मी जी, मैं कहीं नहीं जाऊंगी, आप गुस्सा मत करो। सारा काम हो गया है घर का, मैं थोड़ी देर आराम करती हूँ। घर में मेहमान आई हुई है, इसको आराम करना है, सिर्फ मेरी जिम्मेदारी है मेहमान को देखभाल करना। तो आप थोड़ी देर आराम कर लीजिए, मैं ननद जी के पास बैठती हूँ। अब तुम्हारे कहने पे थोड़े आराम कर लूंगी, मन होगा तो कर लूंगी आराम, गुलाम थोड़े हूँ तुम्हारी। अरे बस करो आप दोनों। पहली बात, मैं इस घर की मेहमान नहीं, मैं इस घर की बेटी हूँ। मैं इस घर में कहीं भी अकेले रह सकती हूँ। भाभी, आप मेरे लिए 1 गिलास पानी लाओ। ठीक है ननद जी, अभी लाती हूँ। मम्मी, आप क्या कर रही हो? बुढ़ापे में अकेले रहना है क्या? मतलब? आपको पता है, मैं तो शहर रहती हूँ, पर मेरी छोटी देवरानी गांव में रहती थी मेरी सास के पास, और मेरी सास हर बात पे उसे रोका टोका करती थी, और मेरी देवरानी को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। एक दिन बर्दाश्त की हद पार हो गई और मेरी देवरानी भी मेरी सास को अकेले छोड़कर आ गई शहर रहने। मैं तो अपनी सास को रख नहीं पाऊंगी, मैं तो सरकारी नौकरी करती हूँ, मेरे पास कहाँ टाइम है मम्मी। अच्छा, और नहीं तो क्या, इतना तुम भाभी को दिन भर बोलती हो, पता नहीं कौन सी बात भाभी दिल पर ले ले और घर को छोड़कर चली जाए। ऐसे थोड़े होता है, मेरी बहू छोड़ के चली जाएगी इस घर को तो घर को कौन संभालेगा? मेरे से एक भी काम नहीं होता है। ऐसी भी बहुएं होती है क्या जो बुढ़ापे में अपने सास ससुर को छोड़ के अलग रहने चली जाती है? नहीं मिलेगी, पर हाँ माँ, बहू को गुलाम नहीं बेटी बनाकर रखो। तू बैठ बेटी, मैं आती हूँ। बहू, मैं कह रही थी कि चले। बहू सो रही है, उठेगी तो बोल दूंगी कि 1-2 दिन के लिए नहीं, पूरे 1 हफ्ते के लिए चली जा। तब तक मैं काम कर देती हूँ, बाहर से कपड़ा ला देती हूँ, सब्जी काट देती हूँ। सोनी, लो मेरा ATM, भाभी के लिए 2 हरा साड़ी और हरा चूड़ी लाठी सब ले लेना, बिंदी उंदी। पर 2 साड़ी क्यों माँ? मेरे लिए 1 साड़ी क्या? अरे नहीं नहीं, आजकल की लड़कियां का फैशन है कि भाभी को भी राखी बांधती है, तो 16 श्रृंगार उनके भाभी के लिए भी ले लेना। ले जाएगी ना 1 साड़ी और 16 श्रृंगार? हाँ माँ, मैं भी भैया भाभी के लिए राखी लाई हूँ। हाँ जल्दी लेके आओ, भैया को फोन कर देते हैं, भाभी को पहुंचा देगा मायके। हाँ ले ATM ले, अभी लेकर आती हूँ। मेरी बहू बहुत समझदार है, लेकिन मन बदलते देर नहीं लगता। मुझे नहीं करना घर में बंटवारा, मुझे अपनी बहू को अच्छे से रखना है। बेटा को फोन करके बुला लूंगी, बहू को पहुंचा देगा। बहू गुलाम थोड़े है, वो भी खुश हो जाएगी, मम्मी से मिल लेगी। उठ गई बहू, जल्दी से तैयार हो जाओ, बेटा छोड़ आएगा तुमको मायके। सच में मम्मी जी? हाँ बहू। ठीक है मम्मी जी। मम्मी, वो कब आएगी और देव भाई कब आएगा मेरा? मैं अपने भाई को राखी बांध के ही खाऊंगी। माँ आ रही होगी बेटा, रास्ते में होगी। भला कभी ऐसा हो सकता है कि तुम्हारा भाई ना आए? तू भी मेरे देव भैया को राखी बांधेगी? मेरी बुआ आ रही है। बुआ, मम्मी, देव और बुआ आ गए हैं। आंटी कहाँ गई है? मैं भी जाऊँ देव भैया को राखी बांधने? इसमें पूछने वाली क्या बात है? देव तुमसे ही तो राखी बनवाने आया है, जाओ बांध दो। पर बुआ हमारे घर पहले क्यों नहीं आई मम्मी? बेटा, तुम्हारे बड़े पापा बहुत बड़े ऑफिसर हैं और घर में सबसे बड़े भी हैं, तो बुआ सबसे पहले अपने बड़े भाई को राखी बांधेगी, फिर छोटे भाई को, मतलब तुम्हारे पापा को। ठीक है, मैं समझ गई। बुआ, ये कहाँ से आ गई? देव भैया अपना हाथ आगे लाइए ताकि मैं आपको राखी बांध सकूं। सुबह से मैं भूखी हूँ, पहले आपको मैं राखी बांधूंगी फिर खाऊंगी। तू बैठ। मिट्ठू, राखी अपने भाई को बांधते हैं बेटा।
ये तुम्हारा भाई नहीं है। तू राखी देव को पैसा लेने के लिए बांधती है ना? नहीं बुआ, मुझे पैसे नहीं चाहिए। देव मेरा भाई है, माँ ने मुझे बताया है। जैसी माँ वैसी बेटी। अरे इतना ही शौक है तुमको राखी बांधने का तो बोलो अपनी माँ को लड़का पैदा करने के लिए। भागे यहाँ से, बोले ना जाओ यहाँ से। प्लीज बुआ बांधने दो ना राखी। क्या हुआ मेरी लाडो को? भैया ने कुछ बोला क्या? माँ मेरा भाई क्यों नहीं है माँ? बुआ बोली कि देव को नहीं राखी बांधना है। बुआ बोली कि देव तुम्हारा भाई नहीं है। माँ मैं देव को राखी नहीं बांधूंगी, मुझे भी भाई चाहिए। मुझे कोई गिफ्ट नहीं चाहिए। मेरा बर्थडे मत बनाना प्लीज, मेरे लिए एक छोटा सा भाई ला दो। हे भगवान, जब मैं अपनी बेटी को राखी पर कलाई ढूंढते देखती हूँ तो सोचती हूँ काश भगवान मुझे भी एक बेटा दे दिया होता। वो तुमसे मजाक की होगी बेटा, वो खुद यहाँ आएंगी, तुम देख लेना। रो तो नहीं है बेटा, देव तुम्हारा ही भाई है। नहीं माँ, नहीं है वो मेरा भाई। आएगी बुआ। नहीं माँ, बुआ नहीं आएगी। क्या हुआ, क्यों रो रहे हो तुम माँ बेटी? मेरी बेटी नहीं आई क्या? देव नहीं आया? नाना जी यहाँ नहीं आएगी मम्मी जी। नहीं आएगी मतलब? क्योंकि हम लोग गरीब है, गरीब को कोई त्योहार मनाने का हक नहीं होता है मम्मी जी। भगवान भी मुझे बेटा ना देकर लोगों को हंसने का मौका दिया है। चलो बेटा। तू बहुत भोली है बहू। मैं तुझे कैसे समझाऊं कि आजकल के रिश्ते प्यार से नहीं, किसके जेब में कितने पैसे हैं उससे निभाए जाते हैं। यही भाभी आज ही आइए, मायके से खाना बना देती हूँ, खुश हो जाएगी। बहू अभी तक दिखाई नहीं कि कितना साड़ी मिला है मायका से और क्या क्या मिला है वहाँ। भाभी चलो खाना खाते हैं। आप खा लो ननद जी, मुझे भूख नहीं है। ठीक है चलती हूँ, मैं ही कोई बहाना से पूछ लेती हूँ। अगर ज़्यादा साड़ी मिला होगा तो मैं अपनी बेटी को भी उसी साड़ी में से दिलवा दूंगी। रक्षाबंधन में उसे भी कपड़ा देना ही है। बहू, बेटी राखी पहुँचाने आई है तो लो मिठाई लाई है और फ्रिज में रखा हुआ है गीला वाला मिठाई, खा लो। मम्मी जी मुझे कोई मिठाई नहीं खाना है। बेटा मेरे घुटनों में बहुत दर्द हो रही है, मालिश कर दोगी? अभी तो मुझसे आलिस मालिश नहीं होगी मम्मी जी। ठीक है बहू। इसे क्या हो गया? पहले तो ऐसे कभी जवाब नहीं दी थी और डायरेक्ट मना कर दी। मैं कोशिश करती हूँ पूछने की, शादी के बाद पहली बार इतना भड़की है। फल लेकर जाती हूँ। भाभी लो फल खा लो, मुझे नहीं खाना है। अच्छा वो मेरा ड्रेस प्रेस कर दोगी क्या? एक भी प्रेस किया हुआ कपड़ा नहीं है मेरे पास। मेरे पास इतना टाइम नहीं है, खुद कर लीजिए। माँ कहीं भाभी के मन में कुछ चल तो नहीं रहा है ना? कहीं वो अलग रहने की प्लान तो नहीं बना रही? बहू लोग मुंह फुला के ही अलग होते हैं माँ। सोनी लेकिन आज तक मैं बहू को कभी नहीं डांटी हूँ। मैं बहू बेटी में कोई फर्क नहीं करती हूँ। यहाँ तक कि उसके घर के कामों में मैं हेल्प कर देती हूँ, कपड़ा धोने में, खाना बनाने में, घर के सारे छोटे मोटे कामों में हेल्प कर देती हूँ ताकि उसको ज्यादा भार ना पड़े। फिर मुझसे कैसे गुस्सा कर सकती है वो? पूछती हूँ भाभी इधर आइए, माँ बुला रही है। भाभी मेरे से कोई गलती हो गई है क्या? मैं ससुराल चली जाऊं? अगर आपको मेरा रहना यहाँ अच्छा नहीं लग रहा है तो आप साफ साफ बताओ, मैं चली जाऊंगी। लेकिन आप ऐसे चुप मत बैठो। बहू बेटा मैं तो कभी कोई गलती नहीं की हूँ। तुझे जब उठना है उठ, जब सोना है सो। फिर मुझसे क्यों मुंह फुला के बैठी हो? मैं तो कोई कभी गलती ही नहीं करती हूँ, बहू बेटी को एक समान मानती हूँ। फिर ऐसा क्या हो गया? मम्मी जी गलती तो हुई है और आपके पूरे परिवार से हुई है मेरी शादी में। मम्मी जी शादी के दिन आप मेरे पापा से इतनी महंगी गाड़ी मांग लिए और मेरे पापा लोन लेकर गाड़ी लिए हैं, अभी तक उसकी किस्त चल रही है। पहले वो मेरी शादी में दहेज देने के लिए एक प्लॉट बेच दिए थे क्योंकि आप लोग ने दहेज भी कस के लिया है। भाभी आपके पापा खुशी से गाड़ी दिए अपनी बेटी दामाद के लिए, हम लोग नहीं मांगे हैं, है ना माँ? आपको नहीं पता है ननद जी, मम्मी जी शादी वाले दिन गाड़ी मांगी थी और बोली कि अगर आप रेंज रोवर गाड़ी नहीं दिए तो मैं अपना बारात वापस लेके चली जाऊंगी। मुझे सब बताएं पापा मम्मी जी। क्या